अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा नियर वाशिंगटन। इसी नशिस्त और इसी जगह में बैठ के मैंने दो टुकड़े वीडियो के रिकॉर्ड किए। पहला टुकड़ा मैंने रिकॉर्ड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के हवाले से, उसको मैंने साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्कस किया, जिसमें मैंने एक ब्रॉड आउटलाइन दी और मैंने साथ ये कहा ये कोई मुफस्सिल और कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको सोच को कुछ याद करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर खुद रिसर्च करें कि कैसे पाकिस्तान की तकरीबन 77-80 बरस की जो तारीख है उसमें दो ही सियासी जमातें हैं। एक इनिशियल जमात PMLN, PMLN गलत कह दिया, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बाद अगर कोई दो सियासी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सियासी शऊर को बेदार करने की और सियासी सफ़र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो उसमें एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जनाब इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और उस पर मैंने कमेंट किया, वो कमेंट जो है मैं पहले रिलीज़ कर चुका हूँ, और इसी नशिस्त पे बैठ के मैंने अमेरिका के हवाले से मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि इस वक्त, और मैं चाहता ही हूँ, इसकी वजह यह है कि मुझे इसका पूरा अंदाज़ा है कि लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से इतने परेशान हैं, इतने लाचार हो चुके हैं कि हम दुनिया के बारे में क्या सोचें। लेकिन ये रवैया, ये सोच ठीक नहीं है। इस वक्त अमेरिका की सियासत में गाज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से जो तलातुम पाया जाता है, और जिस तरह से अमेरिकन स्टूडेंट्स ने एक कंट्री वाइड मूवमेंट जो है यहाँ पे शुरू हो गई, किक स्टार्ट हो गई एक मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट के अंदर आपको बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो नज़र आते हैं। और अगर आप इस किस्म के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें दुनिया की किसी भी जगह में, तो फिर उसी लेंस को, उसी लर्निंग को आप वापस ले जा सकते हैं और पाकिस्तान को की सियासत को भी अंडरस्टैंड करने में आपको मदद मिल सकती है। इसलिए मैंने हमेशा ये एम्फेसाइज़ किया कि दुनिया के ऊपर भी नज़र रखें, दुनिया के डायनामिक्स को भी अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ मैं एक एनालिसिस आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के अंदर किस किस्म की एक स्टूडेंट मूवमेंट है और कैसे ये ज़ायनिस्ट लॉबी की फेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और एक तरह से आप समझें पहला चैलेंज है जो ज़ायनिस्ट लॉबी को अमेरिका में हो रहा है। अच्छा, अब मैं बहुत ही क्विकली एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आपका इशारा दिलाना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, उसका ताल्लुक अमेरिका से है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप गूगल के ऊपर जाएं, वहाँ पे बहुत फ्री आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी भी अखबार की, अमेरिका की मिल जाएगी, रॉयटर्स वगैरह की मिल जाएगी, इसके ऊपर रिसर्च करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका बहुत तेज़ी से गुज़श्ता 10 दिनों में एक बहुत बड़ी स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट की जद में आ चुका है। और ये मूवमेंट का ताल्लुक जो है वो फ़लस्तीनियंस के साथ है, गाज़ा से है। लेकिन ये मूवमेंट चलाने वाले सारे फ़लस्तीनी नहीं है, इसमें बहुत ही छोटी माइनॉरिटी जो है वो फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स की है, या मुस्लिम स्टूडेंट्स की है, या अरब ओरिजिन स्टूडेंट्स हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद वाइट मेन स्ट्रीम अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, इसमें ज्यूविश स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ इसराइल से भी उनका ताल्लुक है। और ये मूवमेंट जो है ये शुरू हुई कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, जो मेरा अल्मा मैटर है। वेरी प्राउड कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से हमेशा ही मूवमेंट शुरू हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये मूवमेंट शुरू हुई, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट हैं नेमत शफिक, जो एक इजिप्शियन मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते से अमेरिका के इस पूरे ढांचे में बहुत ही कमज़ोर हैं। उनको चूंकि एक दिन पहले रिपब्लिकन कांग्रेस ने उनकी बड़ी ग्रिलिंग की कि स्टूडेंट्स को सीधा करें, प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए, उन्होंने NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को बुला लिया, और 108 जो स्टूडेंट थे सारे के सारे, उस वक्त सिर्फ 108 ही थे, उनको उन्होंने वहाँ पर गिरफ्तार करवा दिया। ये जो गिरफ्तारी थी, इसने एक स्टूडेंट मूवमेंट को ट्रिगर किया, जो पहले न्यूयॉर्क में फैली, न्यूयॉर्क के चारों बरोज में फैली, ब्रॉन्क्स में फैली, ब्रुकलिन में फैली। उसके बाद ये तेज़ी से इसने हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल, पूरे अमेरिका को अपनी जद में इस मूवमेंट ने ले लिया। अच्छा, अब ज़ायनिस्ट को बहुत ज़्यादा खतरा ये था, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए कि ये मूवमेंट जो है ये सेंचुरी तौर पे ज़ायनिस्ट लॉबी के खिलाफ है। ये मूवमेंट ये क्या कह रही है? ये मूवमेंट ये कह रही है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेज और इसराइल की जो बेसिकली वो कह रहे हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए गाज़ा में फौरी तौर पर, और इसराइल की जो मिलिट्री मशीन है उसके साथ जो कॉपरेशन कर रही हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज़, उन कंपनीज़ के अंदर से अमेरिका की हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हर स्टूडेंट हर जगह ये कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटियों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है
उन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ और कंपनीज़ में जो इसराइल की वॉर मशीन को सपोर्ट करते हैं, आप उससे डाइवर्स्ट करें और अपने पैसे वहाँ से निकालें, उसका इम्पैक्ट करें। अच्छा, वो पैसे निकालते हैं नहीं निकालते, स्टूडेंट्स पैसों से ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि इसके हवाले से एक अवेयरनेस और एक कॉन्शियसनेस जो है, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक कॉन्शियसनेस का सफ़र चलाया, पीपल्स पार्टी ने कॉन्शियसनेस का सफ़र चलाया, इसी तरह ये स्टूडेंट्स जो हैं ये अमेरिका के अंदर एक बेदारी पैदा करना चाहते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, लोगों का कत्ले आम हुआ है, और अमेरिका की बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके साथ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ जो अमन की बात करती हैं, जो इंटेलेक्चुअल बात करती हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस क्राइम का हिस्सा हैं। और जिन कंपनीज़ को स्पेसिफिकली तौर पर यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, उसमें कोका कोला है, उसमें गूगल है, उसमें एयरबीएनबी है, उसमें कैटरपिलर है, और भी बहुत सी कंपनीज, लेकिन कोलंबिया की हद तक कम से कम 4-5 कंपनीज का बहुत ज़्यादा है। एयरबीएनबी का इसलिए है कि वो जो इसराइली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं, जो इसराइली सेटलमेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी वो कमरे जो हैं लोगों को दिखा रहे हैं, उसकी लोकेशन दिखा रहे हैं। कोक का आई डोंट नो कि कोक का एग्जैक्टली क्या इशू है, लेकिन कैटरपिलर ने वो ट्रैक्टर बनाए जिसका एक रोल है तारीख के अंदर, और फिर और इसी तरह से जो गूगल है उसने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है इसराइली मिलिट्री, इसराइली गवर्नमेंट के साथ जो है वो साइन कर रखे हैं। अब ऐसा है कि ज़ायनिस्ट लॉबी का बड़ा कंट्रोल है कांग्रेस के ऊपर, ज़ायनिस्ट ही का प्रेशर था जिसकी वजह से कोलंबिया में पहला क्रैकडाउन हुआ, जिसके बाद ये मूवमेंट जो है पूरे अमेरिका में फैल चुकी है। अभी मैं आपको बहुत सी यूनिवर्सिटियों के नाम मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी जो है उसको स्क्रॉल करवाऊँ, जिसमें आप देख सकेंगे कि कैसे कितने ज़्यादा कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं गुज़िश्ता 6-7-8 दिनों में इस तहरीक का, इस स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा जो है वो बन चुके हुए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अच्छा, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू, उसने एक बड़ा सख्त स्टैंड लिया इसके ऊपर। उन्होंने ये कहा कि ये जर्मन फैशिस्ट मूवमेंट, जिस तरह से स्टूडेंट्स ने जर्मन्स में मूवमेंट चलाई थी यहूदियों के खिलाफ, ये उसी किस्म की मूवमेंट है। लेकिन ये बात इसलिए बहुत खोखली है कि इस मूवमेंट के अंदर खुद बहुत बड़ी तादाद में यहूदी स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं जो इस मूवमेंट में साथ हैं। उसमें कुछ इसराइली ओरिजिन के भी हैं जो बजाते खुद इसराइल और ज़ायनिस्ट लॉबी का जो एजेंडा है जंग का, उसके खिलाफ उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है। तो बकवास कर रहे हैं नेतन्याहू। Our feeling is that they have not acted to restore order on the campus. This is dangerous. This is not free expression. This is not First Amendment. They are threatening, intimidating, saying that they will take violence upon Jewish students. We met with Jewish students who are in fear. They can't come on campus. They can't. And the protest movement is a multiracial, diverse, interfaith group of students who are standing up for freedom and justice for Palestinians. I'm, openly pro-Israel in some way, and which is sad because I actually believe in a Palestinian state. And these people, not all of them, but some of them just simply don't believe in my right to exist. Our plan was to be as peaceful as possible from the beginning. We weren't even planning on disrupting. We were planning on chanting solely during passing periods, which is the university rules, and we were complying with every single directive the university had given us. अच्छा, अब इसमें एक आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, जिसका उन्वान ये है, व्हाट कोलंबिया शुड हैव लर्न फ्रॉम 1968 स्टूडेंट मूवमेंट। इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल अगर आप पढ़ सकें, पाकिस्तान में जिन लोगों के पास न्यूयॉर्क टाइम्स की एक्सेस नहीं है, मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सस्ती एक्सेस, मैं कम से कम जब तक था तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की अगर आप साल की पब्लिकेशन ले लें तो आपको डिजिटल एक्सेस न्यूयॉर्क टाइम्स की देते थे। मैंने पहली दफ़ा 3-4 हज़ार रुपये में ली थी, और थोड़े थोड़े पैसों से ही आपको मिल जाती है पाकिस्तान में, और उसके बाद आप, और ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सेस है, कंप्लीट एक्सेस आपको मिलती है न्यूयॉर्क टाइम्स की। तो बहरहाल ये जो है स्टोरी है, ये बताती है कि इसी तरह से 1968 में कोलंबिया ने कुछ हफ्तों या दिनों के बाद, उस वक्त थोड़ी पेशेंस की, जब पुलिस को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्रैकडाउन के लिए बुलाया, तो कोलंबिया से ही वो मूवमेंट चली जिसने पूरे हिस्ट्री अमेरिका की, वियतनाम के हवाले से 1968 की मूवमेंट है जो स्टूडेंट मूवमेंट है, उसने पूरे अमेरिका में फैल के एक एंटी वियतनाम मूवमेंट पैदा किया, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए वियतनाम में जंग को सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करना जो है वो नामुमकिन हो गया था। इसी तरह स्टोरी बताती है कि 1985 में भी जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसका भी आगाज़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुआ, जब कोलंबिया के स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया बिल्डिंग्स पे, प्रेसिडेंट के, प्रोवोस्ट के, डीन के, गरगमाल बना लिया उनको, 5-5, 6-6, 7-7 बिल्डिंग्स को। बड़ी वायलेंस हुई, हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो गिरफ्तार हुए, लेकिन और स्टूडेंट्स आते थे, फिर शहर के लोग उसमें शामिल हो गए, और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स ने मजबूर किया कि $40 मिलियन की जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी उस वक्त मोबिल ऑयल के अंदर, और बहुत सी कंपनी, उसमें भी कोक भी थी उस वक्त, तो वो उनको उस वक्त उसको डाइवर्स जो है वो करना पड़ गया। अब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में ही एक दूसरी स्टोरी भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं, जिसका उन्वान है कि प्रो पैलेस्टीनियन एम्बैंकमेंट्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अरेस्टेड। अब तक 400 से ज़्यादा अमेरिकी स्टूडेंट जो हैं कैंपसेस में अरेस्ट हो चुके हैं। और इसी स्टोरी के अंदर
एक अमेरिका का नैप लगा हुआ है, इसके दो हिस्सों में लगा हुआ है। एक उसमें ईस्ट कोस्ट दरमियान की रियासतें मिडिल की नज़र आती हैं, एक उसमें वेस्ट कोस्ट, दो टुकड़ों में है मैप, और दूसरा वेस्ट कोस्ट और फिर मिडिल की रियासतें जो है वो नज़र आती हैं। ये मैप अमेरिका की पॉलिटिक्स को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो रेड डॉट्स हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त जो इंटेंस स्टूडेंट एक्टिविटी है वो किन यूनिवर्सिटीज़ और कैंपसेस में है। और आप एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि अमेरिका के सेंटर में, यानी ये जो सारे रेड डॉट्स हैं वो ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में बहुत इंटेंस तरीके से आपको नज़र आते हैं, और फिर नीचे साउथ में टेक्सास के करीब नज़र आते हैं, जहाँ राइस यूनिवर्सिटी के अंदर ठीक ठाक एक टर्बुलेंस जो है वो पाई जाती है। लेकिन सेंटर के अंदर अमेरिका की जो बांझ किस्म की रियासतें, जिनको मैं कहता हूँ कि ये इंटेलेक्चुअली बांझ रियासतें हैं, जिनके अंदर कोई थिंकिंग, कोई एबिलिटी नहीं है। जिस तरह से मैंने कहा कि लाहौर शहर ने पाकिस्तान में एक सियासी सोच पैदा करने की कोशिश की है, और बाकी पूरे पाकिस्तान में वो सियासी सोच जो है उसका कोई मंबा और कोई ओरिजिन उस तरह से नहीं था। लाहौर हैज़ रिमेन्ड द सेंटर। इसी तरह अमेरिका में जो कोस्टल टाउन्स हैं वो पॉलिटिकल थॉट के, ये इंटेलेक्चुअल थॉट के मोटर इंजन हैं, और जो उसकी सेंटर की स्टेट्स हैं, आयोवा, मोंटाना, आर्कांसा, अलाबामा, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, मोंटाना, कोलोराडो, आइडाहो, आयोवा, ओरेगन वगैरह जो है ये बिल्कुल बांझ किस्म की रियासतें हैं, जहाँ से कोई इंटेलेक्चुअल आइडिया जो है वो पैदा नहीं हो सकता। ज़्यादातर अमेरिका जो है इसी किस्म का है, और यही झगड़ा है बिटवीन दी हिंटरलैंड, इंटीरियर ऑफ अमेरिका, एंड बिटवीन दी कोस्टल टाउन्स जो ग्लोबलाइज्ड हैं, जो दुनिया के साथ खड़े होना चाहते हैं, जो लिबरल हैं, जो डेमोक्रेटिक हैं। अच्छा, अब अमेरिका में अच्छा, जो मैं इसमें स्क्रीन में आपको एक यूनिवर्सिटियों की लिस्ट भी मैं चाहूँगा कि मैं स्क्रॉल करके, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाऊँ जिन यूनिवर्सिटियों की लिस्ट है, लेकिन कुछ नाम भी आपको ले देता हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इमोरे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, एमरसन, यूटी ऑस्टिन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन, इसी तरह यूटी टेक्सास एट सैन एंटोनियो, कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक, फिर येल यूनिवर्सिटी, एनवाईयू, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी, फिर हार्वर्ड, फिर प्रिंसटन। इस वक्त तकरीबन, और ये लिस्ट अगर आप स्क्रॉल करते जाएं बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, तो 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक्स और कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर ये मूवमेंट फैल चुकी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें से कुछ यूनिवर्सिटियाँ तो वो हैं, दर्जन से ज़्यादा या 2 दर्जन यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जहाँ पुलिस को बुला लिया गया है, पुलिस ने अरेस्ट भी किए हैं, लेकिन बहुत सी और यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जहाँ पुलिस ने अरेस्ट नहीं किए लेकिन पुलिस को बुलाना पड़ रहा है, और वहाँ पर भी एक शोरश जो है वो अमेरिका के अंदर फैल रही है। अब ये जहन में रखें कि अमेरिका ने 20वीं सदी में अमेरिका में बहुत सी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स ऐसी चली जिन्होंने अमेरिकी माशरे को और पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। वियतनाम की जो एंटी वियतनाम मूवमेंट 1960s की है, इसी तरह 60s की जो सिविल राइट मूवमेंट है, जिसके बाद कालों का, ब्लैक अफ्रीकन का, जो ब्लैक्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स में इजाफा हुआ। औरतों को बेहतर राइट्स देने के लिए जो मूवमेंट चली अमेरिका में, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट जो अमेरिका में चली, इसी तरह से 90s के बाद से जो गे एंड लेस्बियन मूवमेंट है, होमोसेक्सुअल की मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट्स बुनियादी तौर पर ह्यूमन राइट की मूवमेंट्स हैं, इंसानी हकूक की मूवमेंट्स हैं। और कहने में अखबार और मीडिया इसे अभी एक प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट कह रहे हैं, ये दर हकीकत प्रो पैलेस्टीनियन से ज़्यादा इंसानी हकूक की मूवमेंट है, जो कह रही है कि भाई गाज़ा में ये इंसान है जिनको इसराइली डिफेंस मशीन मार रही है। अब आप पाकिस्तान में देख लें वहाँ कितना भांजपन है, और वहाँ कितनी, यानी यहाँ प्रोटेस्ट, एक पीसफुल प्रोटेस्ट तो वहाँ पे भी चल सकती थी, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट्स को भी वहाँ पे आगाही नहीं है, और अगर कोई करना भी चाहते थे तो उनको इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ कितना खौफ है इस हवाले से। मैं अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि डाइवर्समेंट का मैंने आपको बता दिया। नेट गोल क्या है कि एक अवेयरनेस होगी। ये अमेरिका की तारीख में पहली मूवमेंट है जो ज़ायनिस्ट लॉबी के ऊपर फोकस हो रही है। गुज़िश्ता तकरीबन 80 बरस में जब ज़ायनिस्ट लॉबी ने आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की सियासत और कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे कंट्रोल कर लिया, ये पहली इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो अमेरिका के कैंपसेस में चल पड़ी है, जिसका फोकस और हदफ जो है वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है। इसके फौरी तौर पे रिजल्ट अगर इसको बिल्कुल एक लिमिटेड किस्म के लेंस से देखेंगे तो शायद नहीं निकलेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप समझें कि ज़ायनिस्ट लॉबी को पहला झटका अमेरिका की सियासत में पड़ चुका है। इसे आप रिसर्च करें, इस पर कॉमेंट करें। आई विल लुक दोस कॉमेंट्स, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। थैंक यू। Is that they have not acted to restore order on the campus. This is dangerous. This is not free expression. This is not First Amendment. They are threatening, intimidating, saying that they will take violence upon Jewish students. We met with Jewish students who are in fear. They can't come on campus. They can't. And the protest movement is a multiracial, diverse, interfaith
group of students who are standing up for freedom and justice for Palestinians. I'm, openly pro-Israel in some way, and which is sad because I actually believe in a Palestinian state. And these people, not all of them, but some of them just simply don't believe in my right to exist. Our plan was to be as peaceful as possible from the beginning. We weren't even planning on disrupting. We were planning on chanting solely during passing periods, which is the university rules, and we were complying with every single directive the university had given us.